मैं जीकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल में पंचायत से लेकर प्रखंड, प्रखंड से लेकर जिला और जिला सहित प्रदेश सहित पूरे भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज हम जहां पहुंचे हैं यह मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित विधानसभा क्षेत्र है कुढ़नी। इस कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से कई बार राजद के विधायक रहे, कई बार बीजेपी के विधायक रहे, कई बार जदयू के विधायक रहे। आज यहाँ जो कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती जो मनाई जा रही है, ये ग्राम पंचायत राज चंद्रटी है। यहाँ के मुखिया मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह के नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस जगह अभी पहुँचे हैं। यहाँ पर प्रदेश से चलकर चितरंजन गगन जी पहुँचे हैं, जो प्रवक्ता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आरजेडी के पुराने वरिष्ठ नेता हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष पहुँचे हैं रमेश गुप्ता, यहाँ प्रखंड अध्यक्ष पहुँचे हैं खुर्शीद आलम, यहाँ युवा चेहरा जो है युवा प्रखंड अध्यक्ष रंजन कुमार वो पहुँचे हैं, यहाँ बबलू कुशवाहा पहुँचे हैं, बहुत लोग पहुँचे। हम चाहेंगे कि एक बार तस्वीर को सहयोगी से नज़दीक से दिखाइए। जो जितने तस्वीर में अब जो तस्वीर में जो फोटो लगा हुआ है, ये फोटो आप देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। क्या कुछ हमारी इन लोगों से बात हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में दो बात आपको बता दें कि उन्होंने लगभग 60 देशों से भी ज़्यादा देश का संविधान को अध्ययन किया और तब जाकर उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी। यूं ही नहीं कहा जाता है, बाबा साहब का जो स्लोगन है कि शिक्षा वो श्रेणी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, यूं ही नहीं कहते हैं वो। तो बाबा साहब का जो जीवनी है उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। आइए इस कार्यक्रम में जो अतिथि पहुंचे हैं उनसे हम बात करते हैं। हालांकि इस चुनावी वर्ष भी है, इसमें कई तरह का जो है संबोधन में टिक्का टिप्पणी भी किया गया है, वो भी सुनाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये आज जिस ढंग से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और उसे बदलने की साजिश हो रही है, और बदलने में जब अभी कामयाबी नहीं मिली तो उसमें धीरे धीरे ऐसा कानून सब लाया जा रहा है जिससे कि जो संविधान की आत्मा है वही समाप्त हो जाए। तो आज उनकी जयंती है और इस जयंती के अवसर पर चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के आदर्शों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी हैं और भारतीय संविधान के प्रति हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय लालू जी प्रतिबद्ध हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, सही माने में 90 में लालू जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने अधिकार से वंचित था, उसको अधिकारों का एहसास लालू जी ने करवाया, जिसका परिणाम है कि उनके खिलाफ में साजिश कर उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया। आज उनकी जयंती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, तो देश पर जो खतरा मंडरा रहा है, तो एक इस अवसर पर हम लोग सब जगह बाबा साहब का जयंती मनाकर पूरे बिहार में लगभग हर पंचायत में मनाया जा रहा है। उनके संदेशों को साझा किया जा रहा है। चुनावी वर्ष भी है, जो कल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आलोचना करते थे, आज वो भी मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? नहीं, जो लोग पार्लियामेंट में बाबा साहब को गाली देने का काम किया, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि अंबेडकर ये फैशन हो गया है। तो इस ढंग से जिनकी मैंने धारणा रही है बाबा साहब के प्रति, आज जब वह देख रहे हैं कि हर साहब बाबा साहब के प्रति आज देश के नौजवानों का और नई पीढ़ी की ढंग से जो है उनको उनके बताए हुए रास्तों को या भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया उसको समझ रहा है, तो अब जो है सो बाबा साहब के नाम पर जो है सो नौटंकी कर रहे हैं। आप अपने संबोधन में अभी कहा है कि नीतीश कुमार नकली समाजवादी लोग हैं, तो कैसे नकली समाजवादी? नीतीश कुमार जी अपने आप को आत्मसमर्पण कर चुके हैं भाजपा के सामने। अब तो जो है सो केवल औपचारिकता है, केवल साइन बोर्ड और सिंबल है। अब तो जो है सो जो लोग आज जनता दल को चला रहे हैं, संजय झा जी हो गए, ललन सिंह जी हो गए, विजय चौधरी जी हो गए, या एक पूर्व IAS अधिकारी हैं जो वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं, अब तो यही लोग चला रहे हैं। नीतीश जी की जो स्थिति हो गई है वह कोई हम नहीं कर रहे हैं, सब लोग देख रहा है कि क्या उनकी स्थिति हो गई है। अब माने कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कितना लाने बोले हुए, तो इसलिए अब उनकी एक्टिविटी कोई हम कर रहे हैं सो बात नहीं, लोग देख रहा है सार्वजनिक रूप से
देश में नफरत और घृणा का माहौल बनाया जा रहा है और उसमें वह सहयोगी बने हुए हैं। आज अगर बिहार में अगर भाजपा अगर है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश जी का है। इसमें तो बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है कि 85 की तरह 1985 की तरह बड़ा आंदोलन भी होगा। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। नहीं, आंदोलन तो जो है जो आप जनता जब तक चुप है तब तक चुप है। बिहार है, बिहार जो है सो हर आंदोलन हर बदलाव का गवाह रहा है, चाहे वह जो है सो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो या जेपी आंदोलन हो, हर आंदोलन का और बदलाव का बिहार गवाह रहा है। तो इसलिए इस बार भी इस बदलाव का और आंदोलन का गवाह बिहार बनेगा। एक प्रश्न आपसे ये है कि प्रशांत किशोर बदलाव महारैली किए हैं, क्या लगता है कि प्रभावित करेगा आपको आरजेडी को प्रशांत किशोर? नहीं, वो देखिए राजनीतिक दल जो है जब उसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल थॉट उसके पास में नहीं है, तो यह इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट करके कुछ आप जो सो इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में और पॉलिटिकल पार्टी में दोनों में अंतर है। तो प्रशांत किशोर तो इवेंट मैनेज करते रहे हैं और कहीं ना कहीं से यह सब इवेंट मैनेजमेंट का ही माने सीन सब। आज राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देशानुसार बिहार के तमाम पंचायतों में आज अंबेडकर जी की जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल मना रही है। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जिले के 372 पंचायत में कमोवेश, चूंकि एकाएक कार्यक्रम हुआ है, तमाम जगहों पर उत्साह के रूप में हम लोग अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर जी की जयंती इसलिए मना रहे हैं हम लोग कि भारत के जो संविधान रचयिता है अंबेडकर जी, इस संविधान को बदलना चाहती है केंद्र की सरकार, मनुस्मृति लाना चाहती है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों की सरकार में जो आरक्षण 50 से 65% कराने का काम किया, उस आरक्षण को केंद्र की सरकार खत्म कर दी और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हमारे नेता कई बार इसको उठाने का काम किया, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं। तो वही हम लोग अंबेडकर जी के जयंती पर संकल्प लेने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम लोग आए हैं कि जो हमारे अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखने का काम किया था, उस संविधान के आलोक में हम लोग को आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। कल होकर अगर इनका सरकार ऊपर से नीचे तक हो जाएगी, अगर पूर्ण मेजॉरिटी से अगर आगे रहते तो मनुस्मृति लागू होता। इसीलिए हम सब लोगों को समझाने बताने के लिए और अपने पार्टी के सिद्धांत को बताने के लिए कैसे लालू यादव जी जब उस समय हम लोग की सरकार हुआ करती थी तो गरीब के बच्चों को कैसे नहलाते थे, कैसे उनका पोटा पोसते थे और कोई छुआछूत भेदभाव मिटाने का काम उन्होंने किया, उसी को पुनः याद दिलाने के लिए आज हम लोग तमाम लोग आज हम अपने पुरखों को याद करने के लिए आए हैं। हम लोग तो सब दिन मनाते हैं, एक साल पहले भी परिचर्चा किए हैं। अभी लोग को आया है इलेक्शन तो लोग गंगाजल पानी से देखे हैं, बीजेपी के लोग धो रहे हैं, लेकिन हम लोग तो संविधान की ही बचाने की लड़ाई लड़ रही है हमारी पार्टी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो हम लोग को तो हमेशा हम तो जयंती था, तो जयंती मनाने के लिए हम तो जनता जनार्दन के बीच में आए हैं। हमारे जो पुरखा है, पूर्वज हैं, उनका जो गौरव कथा है वो बताने के लिए आए हैं। तो हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये सवाल उनके लिए है, उनके लिए पूछिएगा तो संविधान को गाली पड़ते हैं वो क्यों मना रहे हैं। तो अभी जो है कई वक्ता ने संबोधन में कहा है कि छुआछूत आज भी है और उन्होंने टिप्पणी भी किया है कि जीतन मांझी जब गए थे मंदिर में और बाद में गंगाजल से धोया गया, बावजूद वो उसी खेवा में जाकर बैठे हैं। तो अभी भी क्या छुआछूत है, आपको लग रहा है? छुआछूत कौन मना रहा है? जो बीजेपी माइंडेड है। ऐसा थोड़ी कि हर सवर्ण हर ब्राह्मण इस चीज को मानता है, कुछ है उसी की तो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो तो हर समाज में है, अगर सोचिएगा तो वो तो हर समाज में पर संविधान तोड़ने का आरोप लगता है। बिल्कुल लग रहा है, एकदम लग रहा है। तो गृह मंत्री जी जब संसद भवन से बोल सकते हैं खाली अंबेडकर करता है, तो अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो क्या देंगे? 16 कस्बा में आप आरजेडी के नेतृत्व में अभी सभा लगा रहे थे जनता को। हम एक राजद का छोटा कार्यकर्ता और सिपाही है। हमारे नेता का आदेश आया कि हर पंचायत में इसको करना है। हम सिपाही होने के नाते मैं इस चंद्रटी ग्राम पंचायत राज का मुखिया भी, तो मैं यहाँ पर नेता के आदेश, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आदेश पर, लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पर हमने यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की श्रद्धांजलि सभा रखी। ये अंतिम में या फिर आगे भी होगा?
बिल्कुल, जब तक है, इस बार तो कहने का मतलब कि चुनाव है 6 महीने बाद, फिर अगले बार हम लोग मिलेंगे यहीं पर, इसी जगह पर, फिर उस समय आप हमसे सवाल कर लीजिएगा। हम लोग दिल से मानते हैं, हम लोग इलेक्शन के लिए सभा नहीं करते। जो प्रदेश के नेता भी संबोधन में कह के गए हैं, माई बहन योजना तेजस्वी यादव का जो आह्वान किया हुआ है, वो जो बोले हैं, क्या वो आपके जो यहाँ के लोगों को बताया गया है, क्या लगता है सही बात है? 100 अक्षर पूरा होगा, 2000% पूरा होगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव करके दिखाया है, जो बोलता है वो करता है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक 2500 देने के लिए नहीं बात कहे हैं, वो 1500 रुपया भी विधवा पेंशन में देने जा रहे हैं। फिर आपको क्या कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली भी फ्री करने जा रहे हैं। वो जो भी घोषणा किए हैं उस शर्त पूरा होगा। अपना नाम एक मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह, चंद्रटी ग्राम पंचायत राज मुखिया, सह राजद नेता।